इंडिया के लॉज विदेशों पर भी अप्लाई होते हैं। जानते हैं कैसे? भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 हमें बताता है। बीएनएस का सेक्शन 1 हमें बताता है शो टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप बीएनएस पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि बीएनएस कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। जानते हैं आज की इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं कानून आसान भाषा में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस का सेक्शन 1, जो हमें बताता है शो टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन के बारे में। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सब सेक्शन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज उसके साथ मैं आपको शॉर्ट नोट भी बना के दिखाऊंगी। अगर आपको इस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 हमें बताता है शो टाइटल के बारे में। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 हमें बताता है बीएनएस, शो टाइटल के बारे में। इसको हम क्या बोलेंगे? भारतीय न्याय संहिता 2023। सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 हमें बताता है इसकी कमेंसमेंट के बारे में। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। यह एक्ट फोर्स में आएगा उस डेट को एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। यह एक्ट उस दिन फोर्स में आएगा जिस दिन केंद्रीय सरकार इसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगी। अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। ये कह रहे हैं इस संहिता के डिफरेंट प्रोविज़न, अलग अलग प्रोविज़न अलग अलग डेट पे नोटिफाई किए जा सकते हैं। तो हमें क्या बताया? सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 हमें बताता है ये एक्ट उस दिन एनफोर्समेंट में आएगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर देगी उस दिन ये एक्ट कमेंसमेंट में आ जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 हमें बताता है एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट। सबसे पहले देखिए, एवरी पर्सन की बात की गई है। पर्सन में सिटीज़न और नॉन सिटीज़न, यानी कि जो अगर इंडिया का सिटीज़न है वो, और अगर बाहर से कोई व्यक्ति आकर इंडिया में रह रहा है तो वह दोनों व्यक्ति इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं पर्सन में। पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता। एवरी पर्सन लाइबल होगा इस संहिता के अंदर, एंड नोट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रारी टू द प्रोविज़न। अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के विपरीत जाकर कोई भी अपराध करता है तो वह इस एक्ट के अंदर लाइबल होगा। ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, जो अपराध उसने इंडिया के अंदर किया है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सन की बात कर रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सन पे क्या अप्लाई होगा और सिटीज़न पे क्या अप्लाई होगा। तो पर्सन पे अप्लाई होगा ये एक्ट विद इन इंडिया। सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 बात करता है विद इन इंडिया की। विद इन इंडिया उस पर बीएनएस एप्लीकेबल होगा, उस पर बीएनएस एप्लीकेबल होगा। अब देखते हैं सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 किसकी बात करता है। एनी पर्सन, ये भी पर्सन पे एप्लीकेबल होगा। लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया। पर्सन लाइबल होगा उस लॉ के लिए जो इस टाइम इंडिया में एनफोर्स है, इस टाइम इंडिया में लागू हुआ है। टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस, उस ऑफेंस के लिए उसको ट्रायल किया जाएगा कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, जो उसने इंडिया के बाहर किया है। अगर एक व्यक्ति इंडिया से बाहर भी कोई अपराध किया करता है तो उसका उस ऑफेंस के लिए उसे ट्रायल किया जा सकता है। शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ दिस संहिता, उसे ट्रायल किया जाएगा इस संहिता के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। फॉर एनी एक्ट, उस एक्ट के लिए कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर, जो उसने इंडिया से बाहर किया है उसी मैनर में, एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, जैसे वह एक्ट इंडिया के अंदर किया गया हो। एक व्यक्ति अगर इंडिया से बाहर भी कोई अपराध करके आया है लेकिन वो अपराध उस लॉ के अंदर जो इस टाइम इंडिया में एनफोर्सिएबल है, उस लॉ के अंदर भी अपराध होना चाहिए, यानी कि वो अपराध इंडिया में भी अपराध माना जाना चाहिए। अगर वो इंडिया से बाहर करके आता है तो भी वह भारतीय न्याय संहिता के अंदर लाइबल होगा जैसे वह एक्ट उसने इंडिया के अंदर किया हो। तो आप लिखोगे सब सेक्शन 4, एक पर्सन लाइबल होगा बियॉन्ड इंडिया, उस पर बीएनएस एप्लीकेबल होगा। तो अब तक हमने करा
सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है शॉर्ट टाइटल, 2 में दिया हुआ है कमेंसमेंट, 3 में दिया हुआ है अगर पर्सन अपराध करता है विद इन इंडिया तो उस पर BNS एप्लीकेबल होगा। 4 में दिया है अगर पर्सन बियॉन्ड इंडिया कोई अपराध करता है तो उस पर भी BNS एप्लीकेबल होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है। सबसेक्शन 5, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। इस संहिता के प्रोविज़न उस ऑफेंस पर भी एप्लीकेबल होंगे जो कमिट किए गए हैं। देखो कैसे कमिट किए गए हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ आ गया सिटीजन, यानी कि इंडिया का सिटीजन है, उसने कोई अपराध किया है इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। अगर इंडिया का सिटीजन इंडिया से बाहर जाके भी कोई अपराध करता है उस पर भी BNS एप्लीकेबल होगा। बी कहता है, ये क्लोज है, क्लोज ए क्लोज बी, एनी पर्सन, ये पर्सन पे एप्लीकेबल है, ओन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। अगर किसी पर्सन ने इंडिया में रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट पे कोई अपराध किया है, वेयर एवर इट मे बी, प्लेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शिप एयरक्राफ्ट किसी भी कंट्री में खड़ा हो, लेकिन अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है और किसी पर्सन ने उस शिप और एयरक्राफ्ट पे कोई अपराध किया है तो वो भी BNS के अंदर ट्राइबल होगा। सी हमें बोलता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। अगर कोई भी व्यक्ति है वो इंडिया से बाहर रहकर कमिटिंग ऑफेंस कमिट करता है, टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में जो कंप्यूटर रिसोर्स है उसको टारगेट मान के अगर कोई भी पर्सन बाहर बैठ के भी इंडिया के कंप्यूटर को टारगेट मान के कोई अपराध करता है तो उस पर भी BNS एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो आप इसको अब कैसे लिखोगे, देखो सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 हमें बताता है का क्लोज ए हमें कहता है कोई भी सिटीजन है इंडिया में अपराध कर रहा है, इंडिया का सिटीजन है और बियॉन्ड इंडिया कोई ऑफेंस करता है तो उस पर भी BNS एप्लीकेबल होगा। क्लोज बी बात करता है पर्सन की, अगर कोई भी पर्सन है इंडिया में रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट पे कोई अपराध करता है उस पर भी BNS एप्लीकेबल होगा। और सी हमें बताता है कोई भी पर्सन है अगर वो इंडिया के कंप्यूटर को टारगेट मान के कोई अपराध करता है तो उस पर भी BNS एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब ये ऐसे पूछा जाता है कि इंडिया का शिप अगर अमेरिका में खड़ा है तो वहाँ पे किसी सिटीज़न ने अपराध कर दिया, अमेरिकन सिटीज़न ने, तो क्या उस पर BNS एप्लीकेबल होगा? तो जी हाँ, उस पर भी BNS एप्लीकेबल होगा। अब देखते हैं सबसेक्शन 6 क्या कहता है। नथिंग इन दिस संहिता शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग। ये संहिता इफेक्ट नहीं करेगी उस एक्ट को जो पनिशमेंट देते हैं, यानी कि ये सेविंग क्लोज है, ये सेव कर रहा है किसको? म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन। अगर कोई सोल्जर है, सेलर है या एयरमैन है, उसने क्या किया है, उसने म्यूटिनी की है, म्यूटिनी मतलब विद्रोह किया है, अपने सीनियर ऑफिसर का विद्रोह किया है या डिजर्शन या वहाँ से छोड़ के भाग गया है, तो उस पर ये संहिता एप्लीकेबल नहीं होती है। उन ऑफिसर्स पर फिर उनके स्पेशल एक्ट लगते हैं, तो ये उनको सेव करता है। और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कोई स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है जो BNS के विपरीत बात करता है तो वहाँ पर स्पेशल लॉ और लोकल लॉ एप्लीकेबल होंगे, वहाँ पे BNS एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सबसेक्शन 6 क्या बात करता है? सेविंग की बात करता है। ये किस किस को सेव करता है? सेलर को, सोल्जर को, एयरमैन को, लोकल लॉ एंड स्पेशल लॉ। बस इतने से पार्ट्स में आपका देखो पूरा सेक्शन 1 आ गया है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस आपको इतना ही याद रखना है और आपका प्रीलिम्स का पूरा काम बन जाएगा। तो ये था सेक्शन 1। कल हम करेंगे सेक्शन 3 ऑफ BNS। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।